दोस्तों जस्ट इमेजिन कैसा हो अगर एक आदमी को धरती के खंडरात में सदियों से छुपाया गया थॉर का हथौड़ा मिल जाए, जिसको टच करने पर उसमें ऐसी पावर्स आ जाएं जिनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की फिल्म में, जिसका नाम है मॉर्टल। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़के एरिक को देखते हैं जो कि एक वॉन्डरर था और जंगल में अकेला रहा करता था। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बाल बिल्कुल एक भिखारी जैसे थे। उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स थीं जिन्हें वो सही से कंट्रोल करना नहीं जानता था, लाइक पानी को एलिवेट करना, वेदर को कंट्रोल करना और किसी भी चीज को हाथ लगाकर जला डालना। जब भी एरिक कोई चीज जलाता था तो उसकी अपनी बॉडी पर भी बर्न स्कार्स बन जाते थे, जो कि एरिक के लिए काफी पेनफुल था। एक दिन वो पास के टाउन में जाकर अपने लिए कुछ फूड्स और मेडिसिन चुराता है एंड अपने बाल काटकर किसी और के कपड़े भी ले लेता है ताकि अपनी हालत कुछ ठीक कर सके। लेकिन वापस जंगल जाते हुए कुछ बदमाश लड़के उसका मजाक उड़ाकर तंग करते हैं। एरिक उन्हें इग्नोर करता है, मगर एक लड़का ओले उसके पास आकर और ज्यादा एम्बैरस करने लगा था। एरिक उसे वार्न करता है कि वो उसे टच ना करे, मगर फिर भी ओले नहीं रुकता, जिस पर वो एरिक की आइज में देखते ही नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ओले की डेथ हो चुकी थी। एरिक वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उन लड़कों ने पुलिस बुला ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टिन को देखते हैं। वो काफी सैड थी क्योंकि उसके एक पेशेंट ने अपनी जान ले ली थी और वो इसका जिम्मेदार खुद को मान रही थी। क्रिस्टिन अपनी फ्रेंड मार्गरेट को कॉल करके अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि तभी उसे पुलिस ऑफिसर हेनरिक की कॉल आती है। वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है एरिक से इंटेरोगेट करने के लिए। हेनरिक को लगता है कि 3 साल पहले आर्डल में लगने वाली आग में भी शायद एरिक का ही हाथ था, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। क्रिस्टिन वहां पहुंचकर एरिक के साथ काफी प्यार से बात करती है और पूछती है कि ओले के साथ क्या हुआ था, जिससे एरिक कंफर्टेबल होकर उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो किसी अनस्टॉपेबल सुपर पावर से पोजेस्ड है। पहले तो क्रिस्टिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन फिर एरिक उसे करके दिखाता है कि ये सब कैसे होता है। वो पानी को एलिवेट कराता है, टेबल को जला डालता है और फिर सडनली पूरे रूम का टेम्परेचर ही चेंज होने लगता है। पूरी बिल्डिंग में पावर आउटलेट्स बस्ट होने लगते हैं। उधर हेनरिक बाहर ओले की फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अमेरिकन एम्बेसी से कुछ लोग एरिक को लेने वहां आते हैं। हेनरिक उन्हें लेकर अंदर आता है तो देखता है कि एरिक की पावर्स के थ्रू वहां बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे और एरिक को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका था। इस सबसे घबराकर क्रिस्टिन एरिक से बात करने की कोशिश करती है, जो एरिक को काफी अच्छा लगा था और फाइनली पहली बार एरिक अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाता है। सब ठीक होते ही क्रिस्टिन एरिक को एम्बेसी ऑफिसर्स के साथ जाने के लिए कन्विंस करती है, जिस पर वो मान गया था। वो खुद ही सिरिंज लेकर खुद को सिडेट करता है और वो लोग उसे हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां से ले जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे ऊपर जाते ही होश आ गया था और वो पैनिक करने लगता है। एजेंट हैथवे उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो रही थी और सडनली बाहर क्लाउड्स और थंडरस्टॉर्म बनना शुरू हो जाता है। एरिक ने वेदर को टोटली चेंज कर दिया था और फिर लाइटनिंग के हेलीकॉप्टर से टकराते ही हेडफोन्स पहने सब लोग शॉक लगने से बेहोश हो जाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर लेक के अंदर क्रैश कर जाता है। मगर एरिक इस क्रैश में सर्वाइव कर गया था। वो अपने साथ एजेंट हैथवे को भी किनारे ले जाकर बचा लेता है, लेकिन उसके होश में आने तक एरिक वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ क्रिस्टिन एरिक की वजह से काफी परेशान थी क्योंकि हर तरफ उसकी न्यूज चल रही थी। बट शॉकिंगली एरिक खुद ही क्रिस्टिन के पास पहुंचकर उससे हेल्प के लिए कहता है। क्रिस्टिन तुरंत उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाती है क्योंकि यहाँ हर तरफ पुलिस एरिक को ही ढूंढ रही थी। क्रिस्टिन उसे लेक के पास अपनी फ्रेंड के कैबिन में ले जाने का डिसाइड करती है, जहाँ कोई उन्हें ढूंढ ना सके, और पूछती है कि उसके पास ही पावर्स कब से और कैसे आई। एरिक के फेस पर बर्न स्कार्स भी थे, इसलिए रास्ते में वो एक स्टोर से कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाती है। पीछे से एरिक को पैनिक अटैक आ जाता है और गाड़ी में वापस जाने पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्रिस्टिन का सांस उखड़ने लगता है। इसलिए एरिक जल्दी से गाड़ी से उतरकर थोड़ा दूर चला जाता है ताकि क्रिस्टिन नॉर्मल हो सके। कैबिन पहुंचने पर उन्हें वो जगह काफी पसंद आती है, जो कि काफी पीसफुल थी। अंदर जाकर एरिक अपनी शर्ट उतारता है तो वहाँ भी बहुत ज्यादा बर्न मार्क्स थे, मगर क्रिस्टिन घबराने की बजाय उसकी केयर करते हुए ऑइंटमेंट लगाती है। उसका यूं एहसास करना एरिक को काफी अच्छा लग रहा था। वो क्रिस्टिन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है, जो कि 3 साल पहले की बात है, जब वो अपने रिलेटिव के साथ फार्म में रहा करता था और एक बार किसी आर्गुमेंट से एरिक को गुस्सा आ गया, जिससे पूरे घर को आग लग गई और एरिक ये देखकर वहां से भाग गया। वो दोबारा कभी वापस नहीं गया था और ना ही उसे कभी अपनी फैमिली की कोई खबर मिली। तब से ही वो जंगलों में भटक रहा था
क्रिस्टिन को सब कुछ बता देने के बाद एरिक सुकून से सो जाता है और क्रिस्टिन मार्गरेट को कॉल करके सारी बात बताती है, जो आगे से कहती है कि एरिक को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि वो क्रिस्टिन को भी हर्ट कर सकता है, मगर क्रिस्टिन उसकी बात रिफ्यूज कर देती है। मीनवाइल एजेंट हाथवे को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो हेनरिक को एक्सप्लेन करती है कि एरिक सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक है। वो उसे हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ से 2 मिनट पहले और बाद की फुटेज दिखाती है कि एरिक की वजह से कैसे वेदर चेंज हो गया था और इसलिए उन्हें जल्द से जल्द एरिक को पकड़ना चाहिए। उधर एरिक के जागने पर क्रिस्टिन उससे पुलिस के पास जाने की बात करती है तो वो मान जाता है क्योंकि वो क्रिस्टिन के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था। लेकिन वेदर की सडन चेंजेस से क्रिस्टिन समझ जाती है कि ये एरिक के इमोशंस की वजह से है और वो खुद भी एरिक के क्लोज आ रही थी, इसलिए पुलिस की बजाय वो उसे उसके फार्म पर ले जाने का डिसाइड करती है। रास्ते में क्रिस्टिन को मार्गरेट और हेनरी की कॉल्स भी आ रही थी, मगर वो अपना फोन पानी में फेंक देती है ताकि एरिक सेफ रहे। उसके बाद आगे क्रिस्टिन एक गैस स्टेशन पर कुछ फूड आइटम्स लेने के लिए रुकती है, मगर वापसी पर एरिक कार में नहीं होता एंड टीवी पर उनके लिए वांटेड की न्यूज भी चल रही थी। इस सब से क्रिस्टिन काफी घबरा गई थी। एरिक को ढूंढने पर वो उसे स्टोर की बैक साइड पर मिलता है। वो कुछ खोया खोया सा लग रहा था। क्रिस्टिन उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एरिक उसे अपने विजन्स के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मैं एक बड़ा सा पेड़ देखता हूँ और अर्थ के सारे एलिमेंट्स वाटर, एयर, फायर, थंडर और मिट्टी को फील कर सकता हूँ। उसे वहाँ खड़े नेचर की बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी, जो कि उसके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया थी। एरिक ये सब बता रहा था कि सडनली उन्हें पुलिस सायरन सुनाई देने लगता है, जिससे पैनिक होकर क्रिस्टिन फास्ट ड्राइव करने लगी थी। बट तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एरिक को शॉक लग गया था और लाइटनिंग वोल्टेजेस निकलने से गाड़ी खराब हो जाती है। उन दोनों को एक ट्रक ड्राइवर लिफ्ट देता है। दूसरी तरफ नॉर्वेजियन पुलिस और एजेंट हैथवे को उनकी गाड़ी मिल जाती है। उन्हें डर था कि ब्रिज क्रॉस करके फार्म तक पहुंचने पर एरिक को और भी ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। सो हेनरिक ब्रिज की दोनों साइड्स पर पुलिस को हाई अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग गया था और एरिक भी ट्रक से उतरकर हैंड्स अप कर लेता है। पुलिस ऑफिसर्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके हाथों में गन्स थी। ये देखकर क्रिस्टिन आगे बढ़ते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे पकड़कर रोड पर गिरा देते हैं, जिससे एरिक इमोशनल हो जाता है। वो पुलिस को उसे छोड़ देने के लिए कहता है, मगर वो नहीं सुनते एंड सडनली एरिक के इमोशंस की वजह से मौसम बदलने लगता है। विद इन सेकेंड्स वहाँ हर तरफ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग आ जाती है, जिन्हें एरिक कंट्रोल करके और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे अब ब्रिज पर हर तरफ लाइटनिंग गिरने लगती है। सब लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिस्टिन किसी तरह एरिक को काम डाउन कर लेती है, जिससे सब कुछ रुक गया था, मगर तब तक एरिक भी लाइटनिंग लगने से बेहोश हो जाता है। क्रिस्टिन हेल्प के लिए चिल्लाती है और तभी हेनरिक वहाँ आकर उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाता है। वो भी ये सब अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया था। वहाँ बहुत से सिविलियन लोग भी इस सब की वीडियोस बना रहे थे। हेनरिक क्रिस्टिन के इमोशन समझ चुका था और वो अब उनकी हेल्प करने के लिए तुरंत एरिक को करीबी हॉस्पिटल ले जाता है। सब लोग एरिक को थॉर, गॉड ऑफ थंडर कह रहे थे। मीनवाइल हम ओले के फादर को देखते हैं, जो एरिक को मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। हॉस्पिटल में एरिक को तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है, जहां एमआरआई मशीन के अंदर उसे होश आ गया था। वो क्रिस्टिन को अपने विजन्स के बारे में बताने लगता है। अब की बार उसे आई से जरा दिखाई दिया था। उधर डॉक्टर्स उसका स्कैन देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी और ऑर्गन्स आधे से भी ज्यादा जले हुए थे, जिनके साथ जिंदा रहना नामुमकिन था। एंड देन सडनली रेडिएशंस एरिक की बॉडी को हर्ट करने लगती हैं, जिससे वो पैनिक हो गया था। फिर से लाइटनिंग बोल्ट बनने लगते हैं और अल्टीमेटली हॉस्पिटल की पावर चली जाती है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में कियोस क्रिएट हो गया था। सब क्रिटिकल पेशेंट्स को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने लगा था और आईसीयू में एक बच्चे की जान भी खतरे में पड़ गई थी। एरिक उसे बचाने के लिए आईसीयू की तरफ चला जाता है, मगर हॉलवे में पीछे से ओले का डैड आ गया था और इससे पहले कि वो एरिक को शूट करता, हेनरिक उसे कन्विंस कर लेता है कि वो एरिक को जाने दे। एंड देन एरिक आईसीयू में उस बच्चे की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे रिवाइव कर लेता है। सब ये देखकर शॉक रह गए थे। एंड देन एरिक को फार्म जाने की परमिशन दे दी जाती है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत से लोग एरिक को देखने आए थे। वो उन सबसे मिलकर फार्म जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में हेनरिक एरिक को थॉर पर लिखी गई एक बुक देता है, जो उसे हॉस्पिटल लाइब्रेरी से मिली थी। क्रिस्टिन वो स्टोरी पढ़कर सुनाती है, जिसके अकॉर्डिंग थॉर की डेथ के बाद उसके बेटों ने धरती पर खंडरात बनाए थे और हेनरिक कहता है कि मे बी वो फार्म उन्हीं खंडरात में से एक हो और मे बी एरिक डायरेक्टली थॉर के वारिसों में से एक हो। ये सुनकर एरिक और क्यूरियस हो गया था। देन उस फार्म में पहुंचकर क्रिस्टिन और हेनरिक उस चले हुए घर के अंदर चले जाते हैं,
बट एरिक अपनी फैमिली को याद करते हुए थोड़ा हेसिटेंट फील कर रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद अंदर जाने पर वो एक जगह बैठ सा जाता है, जैसे वो जगह उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो दोनों उसे खड़ा होने में हेल्प करते हैं तो उन्हें वहाँ एक हेडस्टोन मिलता है जिस पर सिंबल्स भी बने थे। हेनरिक अपनी टीम को वहाँ खुदाई करने के लिए बुलाता है। मीनवाइल एजेंट हैथवे अपने आदमियों के साथ उस पूरे एरिया को घेर लेती है ताकि कुछ भी गड़बड़ होने पर वो एरिक को शूट कर दें। उधर टीम को वहाँ खुदाई के बाद एक गड्ढा मिलता है जिसके अंदर जाने पर वहाँ बहुत से रून स्टोन्स थे। आगे बढ़ने पर उन्हें नॉर्स गॉड का फैमिली ट्री भी मिलता है जिस पर 9 वर्ड्स कार्व थे। देन हेनरिक और क्रिस्टिन होल से बाहर आकर एरिक को अकेला वहाँ जाने देते हैं। एरिक वो पेड़ देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यही पेड़ उसे विजन्स में दिखाई देता था और तभी उसका हाथ अपने आप वहाँ रखे एक बड़े से स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है जिसे खोलने पर एरिक को ग्लव्स, बेल्ट और एक हैमर मिलता है जो कि असल में थोर के थे। यानी एरिक सच में ही देवता का अवतार था। उस हैमर को हाथ में लेते ही एरिक को अपने अंदर पावर फील होती है। आसमान से लाइटनिंग निकलती है जो हैमर से टकराते ही उसे दोबारा से एम्पावर कर देती है। एरिक ये सब पाकर बहुत खुश हो गया था। वो सारी चीजें लेकर ऊपर जाता है तो क्रिस्टिन खुशी से भागकर उसे हक करती है। एंड मीनवाइल एजेंट अपने स्नाइपर्स को शूट का ऑर्डर दे देती है बट गोली क्रिस्टिन को लगती है जिससे वो फौरन ही मर जाती है। एरिक उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है मगर बहुत देर हो चुकी थी। इस सब से एरिक के इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं जिससे हर तरफ थंडर स्टॉर्म आ जाता है। एरिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था जिससे तूफान और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। ऑफिसर्स उसे शूट करने की कोशिश करते हैं मगर बुलेट्स हवा में ही फ्लोट करने लगती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे। एरिक हैमर को ऊपर उछालता है जिसके अंदर थंडर स्टॉर्म से और ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। एंड देन एरिक हर तरफ हैमर पॉइंट करके तबाही फैला डालता है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने उस अकेली इंसान को मार डाला था जो उसे रोक सकती थी। लास्ट सीन में पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल जाती है और एरिक एक बार फिर से गायब हो चुका था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।